जी अस्सलाम वालेकुम। ये बजट के बाद जो है रेट्स जो हैं वो आ चुके हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर रेट जो है वो आ गए हुए हैं पंजाब गवर्नमेंट के। इसके अलावा FBR ने जो है वो लिस्टें जारी कर दी हुई हैं, टेबल आ गए हुए हमारे पास। तो मैंने आपको डिफरेंस बेसिकली बताने लगा हूँ कि पहले जब आप ट्रांसफ़र करवाते थे तो क्या एक्सपेंस था और अब जो है वो क्या डिफरेंस है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं DC रेट आपके साथ पहले कंपैरिजन करूँगा और मैडम CM साहिबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि DC रेट को ज़्यादा नहीं, बड़े बड़े माइनर से हैं, कुछ 4-5 लाख रुपए का फ़र्क है पर कनाल के हिसाब से। मैं सिंपल सी बात करता हूँ फ़ेज़ 10 से कि फ़ेज़ 10 का पहले जो रेट था वो था 88 लाख का और अब जो है वो 92 हो गया हुआ है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ फ़ेज़ 9 प्रिज्म की तो यहाँ पे पहले जो रेट था वो 123 था, अब 128 लाख जो है वो हो गया हुआ है। इसी तरीके से फ़ेज़ 8 का जो है वो 176 लाख था, अब जो है वो 169 लाख हो चुका हुआ है। इसी जबकि जो है फ़ेज़ 7 जो है 202 था, अब 207 हो चुका हुआ है। तो बड़े माइनर से फ़र्क आए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो थैंक यू सो मच जी CM साहिबा। इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपकी ट्रांसफ़र के ऊपर जो मोटा मैं एक्सपेंस बताऊँ तो FBR जो DC रेट है इसका जो फ़र्क पड़ेगा को 5-7 हज़ार रुपये का, 8 हज़ार, क्योंकि 1% हम इसका देते हैं। अगर मैं FBR रेट की मैं बात करूं, जिस तरीके से जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने भी 2-3 दफ़ा कहा कि हम इसको मार्केट वैल्यू के ऊपर लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं आया। वो ही पुराने रेट हैं जिसके ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी, पहली बात। नंबर सेकंड, जो टेबल हैं वो जो उन्होंने कहा था कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसके लिए तो आप 3% देना पड़ेगा, अगर 5 करोड़ से बढ़कर है तो 3.5%। उसका टेबल आ गया, वो उसी तरीके से होगा। और 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो बात यह है कि आप अगर कैलकुलेट करें तो फ़ेज़ 6 हमारे पास रेजिडेंशियल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं एक कनाल की कैटेगरी की, वो कोई भी इसके अंदर फॉल नहीं करते। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम प्राइस है वो है फ़ेज़ 6 की या फ़ेज़ 5 की, जो कि 5 करोड़ से नीचे है। तो आपने 3% ही देना है जो पहले आप दे रहे थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ट्रांसफ़र के ऊपर। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि FBR प्राइसेस की, तो FBR की प्राइसेस बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं। जो पहले का टेबल था सेम उसी टेबल के ऊपर ट्रांसफ़र जो हैं वो हो रही हैं और वही होंगी, अनलेस के जो है वो कोई और ना आ जाए। तो एक तो थैंक यू सो मच वज़ीर ख़ज़ाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 3 to 7 के प्लेटफॉर्म से हमने वज़ीर ख़ज़ाना साहब से जो है वो एक रिक्वेस्ट की थी और ये हमारी रिक्वेस्ट उन तक पहुंची भी। और मैं उस मीटिंग में भी फिर मुझे बुलाया गया और मैंने उनको बताया कि ये चीज़ें हम इतना आपको ये रेवेन्यू दे सकते हैं अगर आप हमारे साथ इस तरीके से करें। तो उन्होंने अभी हमें कुछ टाइम दिया, फ्रेम दिया। मैं आपको पहले बता दूं, हमें टाइम फ्रेम दिया कि आप अगर इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अगर हमें इतना रेवेन्यू आ जाता है तो फिर तो हम इसका रेट को हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ हम फिर इसको सोचते हैं। तो एक तो थैंक यू सो मच वज़ीर ख़ज़ाना साहब कि आपने अभी तक FBR रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं किए, जैसे आपने एक चैनल के ऊपर कहा था कि हम इसको रियल मार्केट के ऊपर जो है वो लेकर जाएंगे। तो ये तो आपका शुक्रिया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ट्रांजैक्शंस करके अपने आप को इस तरीके से वो कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं कि अगर हम इतना रेवेन्यू हम यहाँ से रियल एस्टेट से यहाँ पे दे दिया जाए जो इनका हदफ है, तो मेरा ख़्याल है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर सेकंड, FED जो लगाया गया था अभी तक उसका भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो नहीं लगेगा या लगेगा इसका भी अभी फ़ैसला नहीं किया जाएगा। अगर आप इस वक्त ट्रांसफ़र्स करवा रहे हैं या करवा चुके हैं 1 जुलाई के बाद, तो अभी उसका जो है वो इतलाक़ नहीं हुआ किसी के ऊपर भी। तो ये एक बड़ा हेल्दी साइन है। हम समझ रहे थे पता नहीं क्या होगा और बड़ी बैड न्यूज़ आ रही थी काफ़ी सारी कि रियल एस्टेट के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो के रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उन जगहों के ऊपर करनी चाहिए। बहुत सी ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिफेंस लाहौर में या डिफेंस गुजरांवाला में या मुल्तान में। ये बड़ी अच्छी एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती हैं। पंजाब की मैं अगर बात करूँ, इसके अलावा मेरा ख़्याल है कि कोयटा भी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी उसकी प्राइसेस बड़ी नीचे आई हुई हैं। लेकिन अगेन ज़रा देख के कीजिएगा, क्योंकि
इन प्राइसेस से फ़ायदा ज़रूर आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोकेशन देखें, ऑन ग्राउंड चीज़ें जो हैं वो देखें। फेज़ 10 के अंदर मेरे पास एक न्यूज़ है, अगर आप सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, थोड़ी देर आप स्टॉप कीजिएगा, 1-2 वीक्स मैक्सिमम आपको मैं कह रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि उससे मेरा ख्याल है कि आपको फ़ायदा होगा अगर आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, दोनों सूरतों के अंदर उस न्यूज़ से। तो बाकी रियल स्टेट हमेशा से ही बेस्ट रही है और आगे भी मुझे तो इसके अंदर बहुत चार्म नज़र आता है, बड़ा इसका ग्रीन सिग्नल मुझे तो नज़र आता है। और थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।